हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 87 पर। देखिए, आज हम एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे, टाइम एंड वर्क, यानी कि मतलब समय और कार्य। मैंने अपने इस चैनल पर प्रॉफिट एंड लॉस के काफी अच्छे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उनको देख लीजिएगा। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के अभी काफी सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जिनको मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, तो प्लीज आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए, मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं, तो प्लीज आप लोग मुझे अपना सपोर्ट करते रहिएगा। देखिए, आपको सपोर्ट किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद अपने एक या दो फ्रेंड्स को शेयर करना है ताकि वो भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, टाइम एंड वर्क। देखिए, टाइम एंड वर्क को करने से पहले आपको इसका थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। उसके बाद से हम इसके जो है ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे ऐसे ट्रिक की बात करेंगे जिसको आप एग्जाम्स में यूज में ले पाएंगे। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि टाइम एंड वर्क के 5 से 6 वीडियो देखने के बाद ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप एग्जाम्स में नहीं कर पाए। तो देखिए, इसका थोड़ा सा पहले बेसिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद से बात करेंगे कि आपको एग्जाम्स में किस तरीके से करने हैं। तो देखिए, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, पहला है टोटल वर्क और दूसरा है टोटल वर्क। अब आप कहेंगे कि इधर भी टोटल वर्क और इधर भी टोटल वर्क, तो हाँ, आपको दोनों तरफ टोटल वर्क ध्यान में रखना है। देखिए, टोटल वर्क का मतलब है कि एक व्यक्ति एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, इस काम को 10 दिन तक करता है। तो देखिए, 5 का और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। एक दिन में 5 पेड़ लगाता है और इस काम को 10 दिन तक करता है, तो 5 क्या हो गई, उसकी इफिशिएंसी हो गई, और 10 क्या हो गया, उसका टाइम हो गया, 10 दिन। यानी कि मतलब इफिशिएंसी इंटू टाइम कर देंगे तो आपको जो मिलेगा वो टोटल वर्क मिलेगा। मैं कहूं एक स्टूडेंट एक दिन में 20 पेज पढ़ सकता है, ऐसा वो 30 दिन तक करता है। तो देखिए, 20 पेज पढ़ने की उसकी इफिशिएंसी हो गई और 30 दिन तक करता है, यानी कि मतलब ये हो गया उसका टाइम। मैं कहूं एक व्यक्ति एक दिन में 6 लड्डू खाता है, ऐसा वो लगातार 30 दिन तक करता है, तो 6 लड्डू खाने की उसकी इफिशिएंसी हो गई और 30 क्या हो गया, उसका टाइम हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इफिशिएंसी इंटू टाइम मिलाकर के बनाते हैं टोटल वर्क। इफिशिएंसी इंटू टाइम का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क मिलता है आपको। अगर मैं इसी को दूसरे शब्दों में कहूं, टोटल वर्क आपको निकालना है। ए जो है वो किसी काम को T1 टाइम में कर सकता है, बी जो है इसी काम को T2 टाइम में कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि इसका जो है वो एलसीएम लेना है। अब देखिए, T1 और T2 का जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा T1 इंटू T2। तो हम ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि T1 और T2 जो है वो टोटल वर्क है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि T1 जो है A के द्वारा कुल दिन है, कितने दिन में इस काम को कार्य करता है, और T2 जो है B के द्वारा किए गए कार्य के कुल दिन है, यानी कि मतलब B जो है किसी काम को T2 टाइम में कर सकता है। A जो है वो T1 टाइम में कर सकता है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो T1 और T2 हो जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और B जो है इसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो देखिए, इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60। अब 60 में 20 का भाग कितने बार जा रहा है, तो आप कहेंगे कि 3 बार। 60 में 30 का भाग कितने बार जा रहा है, 2 बार। तो देखिए, A की इफिशिएंसी आ गई 2 और B की इफिशिएंसी आ गई, A की इफिशिएंसी आ गई 3 और B की इफिशिएंसी आ गई 2। अब देखिए, इन दोनों की जो इफिशिएंसी हो गई वो A प्लस B इक्वल टू 5। इफिशिएंसी 5 हो गई, टोटल वर्क 60 है। तो आपको निकालना है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। यहां से आप देखें, इफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। इसी तरीके से आप यहां से जब टाइम निकालेंगे A प्लस B के द्वारा किया गया तो ये हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, यानी कि मतलब 60 अपॉन 5 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 टाइम, यानी कि मतलब 12 डेज, यानी कि मतलब इस काम को जो है वो 12 डेज में कंप्लीट
कर सकते हैं। देखिए अभी तक आपने इसको बेसिक तरीके से करा होगा, वो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं बेसिक किस तरीके से, क्योंकि आपको किसी भी ट्रिक को करने से पहले बेसिक पता होना चाहिए। तो आप लोग इसको फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम थोड़ा सा इसका बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं और फिर इसके बाद से हम बात करेंगे कि क्वेश्चन जो है वो किस किस तरीके से बन सकते हैं, आपको एग्जाम्स में किस तरीके से करने हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा टोटल वर्क और टोटल वर्क। यहां पर जब आप टोटल वर्क निकालेंगे तो इफिशियंसी इंटू टाइम कर देंगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। इफिशियंसी इंटू टाइम का मल्टीप्लाई मिलकर जो है वो टोटल वर्क बनाता है। ये तो तब है जब यहां पर एक व्यक्ति काम को कर रहा है, और यहां पर यह तब है जब दो व्यक्ति काम को कर रहे हैं। एक व्यक्ति T1 समय में कर सकता है और दूसरा व्यक्ति T2 समय में कर सकता है। तो टोटल वर्क हम एज्यूम कर लेंगे इसका एलसीएम, ये जो है इसका एलसीएम है। टोटल वर्क को हम एलसीएम एज्यूम करेंगे। अब ये टोटल वर्क हो जाएगा, यहां पर आपको इसकी इफिशियंसी मिल जाएगी ए और बी की। टोटल वर्क में इफिशियंसी का आप डिवाइड कर देंगे तो आपको जो है टाइम मिल जाएगा कि इस काम को जो है वो दोनों मिलकर कितने टाइम में पूरा कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, फिर उसके बाद से हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए इसका थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। ये वो तरीका है जो अभी तक आपने इससे पहले तक क्या होगा, यानी कि मतलब 9th 10th में क्या होगा। देखिए हमारे पास एक प्लॉट है, एक व्यक्ति इतने काम को एक दिन में करता है। टोटल वर्क को हम एक एज्यूम कर लें, एक दिन में x काम को करता है, तो इस व्यक्ति के द्वारा एक दिन में क्या गया कार्य है, एक दिन में किया गया कार्य जो हो जाएगा वो 1/x हो जाएगा। अब देखिए एक दिन में 1/x काम करता है, तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, इसका इन्वर्स कर देंगे तो ये x दिन में इसको पूरा कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखती है। अब देखिए इसी तरीके से हम देखें कि A जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और B जो है किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो देखिए A का एक दिन का कार्य है, A का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/20 और B का एक दिन का कार्य है, B का एक दिन का कार्य ये हो जाएगा 1/30। अब A प्लस B का एक दिन का कार्य जो होगा वो हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम 60 लेने के बाद देखिए आपको देखना है कि एक ऐसा एलसीएम लेना है जिसमें इन दोनों नंबर का भाग पूरा पूरा चला जाए। अगर इसका हम 60 एलसीएम ले लेंगे तो 20 का भाग जो है 60 में 3 टाइम्स जाएगा, तो यहां लिखेंगे 3, और इस 60 में 30 का भाग जो है वो 2 बार जाएगा, तो यहां लिखेंगे 2, यानी कि मतलब ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 60। इससे इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/12। A प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/12 हो गया, तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 1/12 का इन्वर्स कर देंगे तो A प्लस बी जो है वो इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 12 दिन में। अब देखिए यहां से आपको एक चीज सीखने को मिली है, वो ये है, आप लोग यहां से देख लीजिए। देखिए A का एक दिन का कार्य 1/x, B का एक दिन का कार्य 1/y। अगर ये अलग अलग दिनों में पूरा करते हैं, A किसी काम को x दिन में पूरा करता है, B किसी काम को y दिन में पूरा करता है, तो इन दोनों का एक दिन का कार्य 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। एलसीएम लें तो ये हो जाएगा xy, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई। ये तो हो गया इनका एक दिन का कार्य। अब इस कार्य को कितने दिन में ये कंप्लीट करेंगे, तो इसका क्या कर देंगे आप, इन्वर्स कर देंगे, xy अपॉन x प्लस वाई कर देंगे। इतने दिन में पूरा कर सकते हैं ये A प्लस बी।
तो देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ए किसी काम को x दिन में पूरा करे और b उसी काम को y दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो x y अपॉन x प्लस y, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखें तो देखिए a जो है 20 दिन में कर सकता है, यानी कि मतलब x की वैल्यू 20 है तो ऊपर रखेंगे 20, प्लस y जो है किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो यानी कि मतलब ऊपर हो जाएगा 30, नीचे रखेंगे x इंटू वाई, यानी कि मतलब 20 गुणा 30, ऊपर बनेगा 50 और नीचे हो जाएगा 600। तो देखिए इससे इसको काटेंगे तो ये 12 टाइम कट जाएगा, यानी कि मतलब ये हो जाएगा 1/12। अब ये तो आ गया उनका एक दिन का कार्य। अब आपको कितने दिन में ये बताना है कि कितने दिन में कार्य को पूरा कर देंगे, तो इसका इनवर्स कर देंगे। इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दिन। ये जो था वो मैंने इस फॉर्मूले में रख दिया। अगर आप इस फॉर्मूले को में रख देंगे इसी वैल्यू को, तो फिर आपको ये इनवर्स नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 12 दिन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी जो है वो किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, सी जो है उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो बताइए कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो फिर देखिए आपको ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फिर दूसरा फॉर्मूला चाहिएगा। फिर आ जाए कि ए जो है 5 दिन कार्य करके कार्य करना 5 दिन कार्य करता है और उसके बाद छोड़ देता है, फिर उसके बाद से बी कंप्लीट करता है, तो इसके लिए आपको अलग फॉर्मूला चाहिएगा। तो देखिए आपको जो है ये फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो सभी में अप्लाई होंगे। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से आप करने हैं क्वेश्चन। तो देखिए हम आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से हम इसको हाई लेवल पर ले जाएंगे। फिर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में करवाऊंगा जो आपके एग्जाम से के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए आज ये हमारा टाइम एंड वर्क का फर्स्ट वीडियो है, यानी कि मतलब एक तरीके से आप इंट्रोडक्शन वीडियो ही बोल सकते हैं। इसके बाद से आपको टाइम एंड वर्क के लगभग 5 से 6 वीडियो मिलने वाले हैं, जिनको आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखिए अभी अभी मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि टोटल वर्क निकालना आना चाहिए। टोटल वर्क को निकालने के 2 तरीके बताए, दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। अगर ए किसी काम को 50 दिन में कर सकता है, तो देखिए ये क्या हो गया, इसका टोटल वर्क हो गया। अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से बोलूं कि ए जो है एक दिन में 5 काम करता है और ऐसा 10 दिनों तक करता है, तो देखिए 5 क्या हो गई, उसकी इफिशिएंसी हो गई, और 10 क्या हो गया, उसका टाइम हो गया। यानी कि मतलब टोटल वर्क निकालने के लिए आपको इफिशिएंसी इंटू टाइम चाहिए। इफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू मिलकर बनाते हैं टोटल वर्क। ये तो तब है जब एक व्यक्ति की बात हो, उसके बाद से आपको टोटल वर्क निकालना है। अब देखिए ए जो है किसी काम को T1 समय में कर सकता है, बी जो है उसी काम को T2 समय में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में इसको पूरा करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे T1 और T2, यहां से आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। यहां पर आपको इसकी इफिशियंसी मिलेगी ए की और यहां पर मिलेगी बी की। टोटल वर्क में आप इफिशियंसी का डिवाइड कर देंगे, इफिशियंसी से भाग कर देंगे, तो आपको दिनों की संख्या मिल जाएगी कि कितने दिन में इसको पूरा कर सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और सी जो है उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो देखिए एलसीएम एक ऐसा नंबर लेंगे जिसमें तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 10, 20 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब देखिए 60 में 10 का भाग जाएगा 6 बार, 20 का भाग जाएगा 3 बार, और 30 का भाग जाएगा 2 बार। तो ए की इफिशियंसी हो गई 6, बी की इफिशियंसी हो गई 3 और सी की इफिशियंसी हो गई 2। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी जो हो गई वो हो गई 11। अब देखिए इफिशियंसी हो गई 11, टोटल वर्क है 60, तो ए प्लस बी कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो आपको दिनों की संख्या मिल जाएगी। आप 60
60 में 11 का डिवाइड करेंगे तो देखिए 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, बचेगा 5, यानी कि मतलब 5/11 दिन आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60, यानी कि मतलब 15 चौका 60 और 20 या 60। ए प्लस बी की इफिशियंसी जो आ गई वो आ गई 7। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 60/7। 7 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा, 7 से काटेंगे इसको तो 7 8 56, बचेगा 4, यानी कि मतलब 4/7 दिन। ए प्लस बी जो है इसको मिलकर 8 से ही 4/7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरा देखें, ए किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और सी जो है इसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे बताइए। आपको इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, यानी कि मतलब ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी जो हो गई वो 12 6 18 और 3 21। कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 60/21। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 7 21, यानी कि मतलब 20/7। तो यानी कि मतलब ये हो गया 20/7 का मतलब हो गया 2 सही 6/7 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे मैं सभी को आपके सामने लेकर के आऊंगा, तो आप लोग प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए आज के क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक हमने एग्जांपल देखे थे, अब हम क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ए कैन डू ए वर्क इन 40 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 60 days, इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू इट टूगेदर। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट है ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। ए की इफिशियंसी आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 2। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। टोटल वर्क 120, इफिशियंसी 5। तो आपको दिनों की संख्या निकालनी है। तो देखिए ए प्लस बी जो करेंगे वो 120/5 कर देंगे। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, बचेगा 2, 5 चौका 20, यानी कि मतलब इसको जो है वो 24 दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए सेकंड है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो बताइए कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए आप इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब देखिए 24 में 6 का कितने बार भाग जाएगा। तो ये जाएगा 4 बार, 8 का जाएगा 3 बार और ये जाएगा 2 बार, यानी कि मतलब ए की इफिशियंसी 4 और बी की इफिशियंसी 3 और सी की इफिशियंसी 2। इन तीनों की इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 7 और 2 9। टोटल काम है 24, इफिशियंसी है 9। तो कितने दिन में पूरा करेंगे। 24/9 कर देंगे, तो इससे काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे तो 3 8 24 और 3 3 9, यानी कि मतलब 2 सही 2/3 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू ए वर्क इन 8 days एंड वी कैन डू इट इन 12 days। इफ ए बी एंड सी कैन डू इट इन 4 days टुगेदर, देन
इन हाउ मेनी डेज सी कैन डू इट एलोन। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए कैसे करेंगे। ए जो है किसी काम को 8 दिन में, बी 12 दिन में। ए किसी काम को 8 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर जो है इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे इनका, ये हो जाएगा 24, यानी कि मतलब ये आ जाएगा हमारा 3 और यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 6। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी जो है वो 6 है। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी 6। ए और बी की इफिशिएंसी जो है वो 5 है। सी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो सी की इफिशिएंसी हो जाएगी 1। अब देखिए ये काम जो है आपको सी से करवाना है। टोटल वर्क है 26, टोटल वर्क है 24, 24। सी की इफिशिएंसी है 1, तो सी कितने दिन में कर सकता है, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 24/1, यानी कि मतलब सी इक्वल टू आ जाएगा 24 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी तथा ए मिलकर इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो वे तीनों अलग अलग इस काम को कितने समय में करेंगे। देखिए दिया है कि ए प्लस बी जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और बी और सी मिलकर इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी 15 दिन में कर सकते हैं और सी प्लस ए ये मिलकर इसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए कि तीनों अलग अलग इस काम को कितने कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे, इसका 60 हो जाएगा। अब देखिए 60 में 12 का भाग जाएगा 5 बार, 15 का भाग जाएगा 4 बार, 20 का भाग जाएगा 3 बार। ए प्लस बी की इफिशिएंसी आ गई 5, बी प्लस सी की इफिशिएंसी आ गई 4 और सी प्लस ए की इफिशिएंसी आ गई 3। यानी कि मतलब इनको सबको ऐड कर दें तो ए बी 2 टाइम्स और बी भी 2 टाइम्स, सी भी 2 टाइम्स, यानी कि मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 5 और 4 9 3 12, 12 का आधा कर देंगे तो 6। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6। अब देखिए ए प्लस बी की इफिशिएंसी है 5, तीनों की है 6, तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की 1 हो जाएगी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की 6, सी और ए की 3, तो बी की कितनी होगी, यहां से बी की हो जाएगी 3। ए प्लस बी की 5 है, बी की 3 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की हो जाएगी 2। अब देखिए आपको काम जो है वो अलग अलग करवाना है। ए कितने दिन में करेगा, 60/ए की इफिशिएंसी है 2, यानी कि मतलब 30 दिन ए जो है वो 30 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में करेगा, तो 60/बी की इफिशिएंसी है 3, यानी कि मतलब 20 दिन इसका आंसर हो जाएगा। सी तो देखिए टोटल वर्क है 60, इफिशिएंसी है 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 दिन। ए जो है इस काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है और सी जो है वो इस काम को। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।